तो वी स्टार्ट आवर डिस्कशन। हम लोगों ने चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन शुरू किया था। तो उसके अंदर हम लोगों ने किस वर्ड से पढ़ना शुरू किया था? इकोनॉमी से पढ़ना शुरू किया था। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक सिस्टम है। इकोनॉमी क्या है? एक सिस्टम है which provides people क्या चीज से बताओ प्लीज जल्दी से। आप लोगों को हम लर्न करवाया था To earn a living. दिस इज ओके फॉर एवरीवन। ठीक है, तो एक इकोनॉमी एक सिस्टम है जिसमें लोग काम करते हैं which provide people the means to work to earn a what living। तो इकोनॉमी का सिस्टम है जिसमें लोग काम करता है, लोगों को काम करने का जो रास्ता देता है वो इकोनॉमी है। तो इकोनॉमी एक सिस्टम है जिसके अंदर लोग काम करते हैं which provide people with the means to work to earn a living। I hope that is okay for everyone। ठीक है, इकोनॉमी एक सिस्टम है जिसके अंदर लोग काम करते हैं which provide people with the means to work to earn a living। Can I go ahead? हो गया यहाँ तक सबको लर्न है? हाँ भैया। तो हम लोगों ने कॉपी में पूरा डेफिनेशन एग्जैक्टली लिख लिया है क्या? तो एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम। चलिए बोलिएगा बोलते हुए, एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम। याद रखना एक work which provide people the means to work and earn a, जल्दी से बता चलेगा। तो इकोनॉमी एक सिस्टम है जिसमें लोग काम करता है, ठीक है, जिसके कारण उन लोग अपना लिविंग कमाता है। और इस पूरा प्रोसेस के लिए देयर आर 3 इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज। हम आप लोगों को बताया था क्या क्या 3 एक्टिविटीज होता है इस इकोनॉमी के अंदर। इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमी एक सिस्टम है, इकोनॉमी एक सिस्टम है जिसके अंदर लोग आते हैं, लोगों को एक जरिया देते हैं काम करने का टू अर्न अ लिविंग। और ये पूरा प्रोसेस करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती है। क्या क्या 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती है? प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट का नाम क्या था हम लोगों का यार? इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक सिस्टम है जिसके अंदर लोग काम करते हैं, लोगों को जरिया मिलता है काम करने का टू अर्न अ व्हाट लिविंग। तो इकोनॉमी एक सिस्टम है जिसके अंदर लोग काम करते हैं, प्रोवाइड पीपल विद द मीन टू वर्क एंड अर्न अ व्हाट लिविंग। एंड देयर आर 3 इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज इन दिस: प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट या फिर फॉर्मेशन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो इकोनॉमी क्या? इकोनॉमी एक सिस्टम है जिसके अंदर लोग काम करते हैं, which provide people with the means to work to earn a what living। and there are 3 vital processes in this: production, consumption, investment। इन्वेस्टमेंट का एक और नाम क्या है जल्दी से बता दीजिए? तीनों को हम लोग बोलते हैं वाइटल प्रोसेसेस ऑफ एन इकोनॉमी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने आपको ये समझाया था कि ये जो हम लोग ह्यूमन बीइंग्स है, अगर आप लोगों को याद है तो जो ह्यूमन बीइंग्स है उनका वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। हम लोग का जो वांट्स है, हम लोग जिस इकोनॉमी के अंदर हम लोग जो ह्यूमन बीइंग्स है उनका वांट्स अनलिमिटेड है, पर उनको सेटिस्फाई करने वाला जो रिसोर्सेज है इकोनॉमी रिसोर्सेज आर स्केर्स। स्केर्स क्या होता है? मतलब इट इज लिमिटेड इन रिलेशन इन कंपैरिजन टू द वांट्स दैट इज देयर इन द इकोनॉमी। तो हम लोग का जो ह्यूमन बीइंग है उनका वांट्स क्या चल रहा है? उनका वांट्स क्या चल रहा है? अनलिमिटेड चल रहा है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट द रिसोर्सेज दैट आर देयर टू सैटिस्फाई दैट वांट दैट आर स्केर्स। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग का वांट्स आर अनलिमिटेड पर जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, अभी हम समझा रहा, अभी लर्न नहीं करवा रहे, पहले समझो। मतलब जो ह्यूमन बीइंग है उनका वांट्स अनलिमिटेड है पर जो रिसोर्सेज अपना इकोनॉमी के अंदर अवेलेबल है उस वांट्स को सैटिस्फाई करने के लिए वो क्या है? स्केर्स। This give rise to one of the main problem of our economy. What is the main problem of our economy? Scarcity. The scarcity is the root cause of all the problems. खाली scarcity is not only the problem, there is another one more problem. ये जो resources है ना, thus have alternative uses. मतलब let us take an example of electricity. हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी का एक यूज है या मल्टीपल यूज है? इट हैज मल्टीपल यूजेस। समझना चाह रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं? आपका रिसोर्सेज स्केर्स है तो दिक्कत है, और फिर जो रिसोर्सेज है उसका एक से ज्यादा यूज है, तो देन दैट प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेस। आप अपने ऊपर लेके देखो कितना स्ट्रेस है, कितना स्ट्रेस है आप लोग का जिंदगी में। इतना कम टाइम अवेलेबल है पर आपका वांट इतना ज्यादा है, आपको तो सब कुछ करना है। ठीक है, आपको तो सब कुछ करना है। ठीक है, नेटफ्लिक्स भी देखना है, कुछ लोग ये सास बहू का सीरियल भी देखना है, कुछ लोगों को
ठीक है, आपको पढ़ाई भी करना है, स्कूल का क्लासेस भी करना है, फिर ऊपर से मेरा क्लास भी करना है, इतना स्ट्रेस है। पर जो टाइम है वो तो कम है, टाइम इज स्केर्स, एंड उस टाइम में ऑल्टरनेटिव चीजें करने के लिए आपके पास है। तो द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट अराइजेस, choice. सुबह जब उठा होगा ना 9:30 बजे, एक बार मन क्या होगा यार, सो ही जाता, छोड़ो गौतम मेरा क्लास नहीं करेगा। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेस, ठीक है, हम एकदम सत्य वचन बोल रहे हैं, सबके अंदर एक बार आया होगा, छोड़ो यार गौतम भी ऐसे ही बोर करेगा, सुबह पहले सो ही जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है हम लोगों का जिंदगी। नालायक लोग, ये तो मत बोलो, मुंह पे तो मत बोलो, कम से कम, ठीक है, बोलो उसी का मन था पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग का वांट्स आर अनलिमिटेड, और जो उनका रिसोर्सेज है जो उस वांट को सेटिस्फाई करेगा वो स्केर्स है, जिसके कारण हम लोगों का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम अराइज होता है स्केर्सिटी का। स्केर्सिटी का मतलब है देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ सप्लाई, देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ व्हाट, Supply. मतलब हम लोग उतना नहीं दे सकते जितना उसका डिमांड है। तो लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू व्हाट, डिमांड। कॉपी में कुछ नहीं लिखे, आराम से जाएगा हम लोग। तो ह्यूमन बीइंग्स का वांट्स अनलिमिटेड है, जो रिसोर्सेज को सेटिस्फाई करने के लिए वो स्केर्स है। इसके कारण हम लोग का इकोनॉमी में मेन प्रॉब्लम जो अराइज होता है, एंड दैट प्रॉब्लम कॉल्ड एज व्हाट, स्केर्सिटी का मतलब क्या है, इट इज अ लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू व्हाट, डिमांड। And plus another problem that arises is what, this resources have what, alternative मतलब समझ में आया कि एक ही चीज का मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होना। इलेक्ट्रिसिटी, आप इलेक्ट्रिसिटी गीजर में लगा सकते हैं, एसी में लगा सकते हैं, लाइट में लगा सकते हैं, फैन में लगा सकते हैं। दिस इलेक्ट्रिसिटी हैज मल्टीपल यूजेस। यस, नो, आंसर कीजिएगा जल्दी से। Yes. हाँ Yes, भैया. Almost every resource that is available in our economy that has multiple uses. For example, petrol. Petrol is limited. Yes, definitely it is limited. पेट्रोल का multiple uses है। गाड़ी में डालना चाहते हैं आप, या फिर आप कोई का चीज का प्रोडक्शन में पेट्रोल यूज करना, या जनरेटर में डाले वो डीजल, मतलब उसका मल्टीपल यूजेस हो गया अल्टीमेटली। ठीक है, समझ में आया नहीं आया हमको ये बताइएगा जल्दी से। आया भैया. स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, तो मतलब बेसिकली अगर हम बोले तो अपना इकोनॉमी में बेसिकली 3 तरह का इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चल रहा है। जो हम लोगों का इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चल रहा है, ठीक है, दैट बेसिक प्रॉब्लम इज एक्चुअली द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, क्या चीज का प्रॉब्लम मैंने बताया आप लोगों को, प्रॉब्लम इज बेसिकली अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, एंड इसके पीछे कितना रीजंस है हम लोगों का। एनीवन वुड लाइक टू स्पीक अप द 3 रीजंस, लेट्स सी कितना लोग पढ़ाई किया। पहला हिंट दे देते हैं, ह्यूमन वांट्स आर Limited. Unlimited. कोई ह्यूमन वांट्स लिमिटेड बोला है भाई, मिलो गलती से हां, गुड एग्री, ठीक है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, उसके बाद रिसोर्सेज आर व्हाट, एंड लास्ट में रिसोर्सेज आर व्हाट, ठीक है। जब ये चैप्टर पढ़ते हैं ना, लोगों को लगता है रिको ट्यूशन का जरूरत ही नहीं है, फिर आएगा ना 1-2 चैप्टर आगे, रंग रूप दिखाएगा अपना सिलेबस, कंसेप्चुअल डिग इन, तब बोलेगा हाँ ट्यूशन का जरूरत है, ठीक है। अभी 50% पॉपुलेशन ट्यूशन नहीं लिया है, 11 हो जाएगा, हर टाइम बीतना तो देखना क्या जगेगा लोग। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम पता क्या है, बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है। एंड इस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के पीछे 3 रीजंस है बेसिकली, कि अपना जो ह्यूमन वांट्स है वो अनलिमिटेड है, जो अपना जो रिसोर्सेज है वो स्केर्स है, एंड रिसोर्सेज हैव व्हाट यूजेस, रिसोर्सेज आर नहीं, रिसोर्सेज हैव व्हाट यूजेस, Alternative uses. ठीक है। और ये तीनों रीजन के कारण जो प्रॉब्लम अराइज हो रही, 3 रीजंस के कारण, एंड दैट प्रॉब्लम इज बेसिकली नथिंग बट द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, Choice. हम लोगों का ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड, तो हमें को डिबेट करना पड़ेगा हमको कौन सा वांट को अपना सेटिस्फाई करना है, व्हिच वांट डू वी रियली वांट टू सेटिस्फाई। हमें पता नहीं हमें कौन सा वांट को सेटिस्फाई करने का जरूरत है, हमें ये पता नहीं चल रहा है, और उसी प्रोसेस के कारण हमें पता नहीं चल रहा है हमें कौन सा वांट सेटिस्फाई करना है, हमें डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा वांट ज्यादा प्रायोरिटी में है, एंड दैट इज व्हेयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, चॉइस। समझ में आया हम क्या क्या बोला यहाँ तक, प्लीज बताना जल्दी से एक बार। हाँ भैया. लेट्स रिपीट आवरसेल्फ। जब भी हम रिवीजन करने बोले आपको इरिटेटिंग लगेगा, हम सबसे इरिटेटिंग टीचर है इस चीज में, याद रखना एग्जाम के पहले सबसे कम स्ट्रेस होगा, क्लास 11 है, स्ट्रेस कम रहेगा घर पे उतना बढ़िया, 1 साल तो एंजॉय करो जिंदगी में, ठीक है। An economy is a system. An economy is a system which provides means people Means to work to earn a living. Means to work. Earn a living. ये हम लोगों ने कॉपी में लिख लिया ऑलरेडी,
सेकेंड पॉइंट, ठीक है, देयर आर 3 वाइटल प्रोसेसेस ऑफ एन इकोनॉमी। इस सिस्टम के अंदर 3 प्रोसेसेस होता है बेसिकली। 3 वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी क्या क्या आप लोग सबको पता है ऑलरेडी? Production, consumption, investment. और कैपिटल फॉर्मेशन। बहुत बढ़िया। ये इन्वेस्टमेंट को कैपिटल फॉर्मेशन बोलता है, याद रहेगा आप लोगों को, क्लास 12 में काम आएगा। तो इकोनॉमिक सिस्टम है जिसके अंदर लोग काम करते हैं, प्रोवाइड्स पीपल विद द मींस टू वर्क टू अर्न अ लिविंग, ठीक है। एंड इस पूरे सिस्टम के अंदर कितना प्रोसेसेस अवेलेबल है? 3 प्रोसेसेस अवेलेबल। व्हाट आर द 3 प्रोसेसेस? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, कैपिटल फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दिमाग में आएगा, व्हाई शुड वी स्टडी इकोनॉमिक्स भाई? व्हाई टू स्टडी इकोनॉमिक्स? हम लोग तो अभी तक इकोनॉमी का बात कर रहा था, हम लोग इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ने वाले हैं? समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहे हैं? तो हम लोगों ने पहला पॉइंट के बारे में बात किया, इकोनॉमी क्या? इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसके अंदर लोग काम करते हैं, व्हिच प्रोवाइड्स पीपल विद द मींस टू वर्क टू अर्न अ लिविंग। और इस इकोनॉमी के अंदर जो सिस्टम है उसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होते हैं, 3 एक्टिविटीज होते हैं बेसिकली, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। इसको वाइटल प्रोसेसेस बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? हम लोग का सब्जेक्ट का नाम इकोनॉमिक्स है, हम लोग इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये जो इकोनॉमी है जिसके अंदर ये ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं, इनका वांट्स आर व्हाट? Unlimited. Wants are Unlimited. the resources are Scarce. resources are limited, or scarce. Hence the study of economics can be simplified one word called as, hence the study of economics can be simplified to one single word called as scarcity. क्या बोला हम लोग? Called as what? Scarcity. समझ में आया है सब लोगों को? ठीक है, परफेक्ट। हाँ भैया। हम लोगों का जो ह्यूमन है वो अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज जो है हम लोगों का स्केर्स है, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, क्योंकि ये सारा प्रॉब्लम है कहाँ पे? इकोनॉमी के अंदर। इकोनॉमी में हम लोग जो ह्यूमन बीइंग्स है उनका वांट्स अनलिमिटेड है और जो रिसोर्सेज है वो स्केर्स है, उसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो hence the study of economics can be simplified to one word called as what? ठीक है, scarcity. The main reason to study economics. Is this okay for everyone? Okay भैया। हाँ भैया। ये अपना कॉपी में ऐड कर लीजिए as point number 3 होगा क्या ये? हाँ भैया। ऐड कर लीजिए, why do we study economics? हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम लोग जिस इकोनॉमी में रहते हैं वहां पे हम लोगों का जो वांट्स है वो क्या है? हम लोगों का जो वांट्स है वो क्या है? अनलिमिटेड है, पर जो रिसोर्सेज है वो क्या है? हम लोगों का स्केर्स, ठीक है। इसी प्रॉब्लम के लिए we study economics. So the main reason for studying economics can be simplified to one word, and that one word is called as scarcity. The main reason to study economics. हो जाएगा लिखना तो बताना, हमको आगे बढ़ना। हो गया भैया। तो पहला पॉइंट के अंदर क्या पढ़ा हम लोगों ने? इकोनॉमी का डेफिनेशन। इकोनॉमी एक सिस्टम है जिसके अंदर लोग काम करते हैं, प्रोवाइड्स पीपल विद द मींस टू वर्क टू अर्न अ लिविंग। तो इकोनॉमी क्या? इकोनॉमी एक सिस्टम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर लोग काम करते हैं इन विच द पीपल विल प्रोवाइड द मींस टू वर्क टू अर्न अ लिविंग। और इस इकोनॉमी के अंदर 3 तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल फॉर्मेशन। इनको बोलते हैं हम लोग वाइटल प्रोसेसेस। इस इकोनॉमी के अंदर जो ह्यूमन बीइंग्स है इनका जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, पर जो इनका रिसोर्सेज है, इनका वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो लिमिटेड है, मतलब द रिसोर्सेज आर स्केर्स। एंड दैट इज व्हाई वी स्टडी व्हाट? इकोनॉमी को पढ़ाई करते हैं हम लोग, इकोनॉमी का स्टडी करते हैं। एंड इकोनॉमी का स्टडी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स।
And the main reason to study economics can be summed up to one word, and that one word is called as what? Scarcity. आप एक फ्लो चार्ट टाइप पढ़ाई कर पा रहे हैं। पहले हम लोगों ने इकोनॉमी से शुरू किया जहां पे हम लोग जैसे लोग रहते हैं which provide people with the means to work to earn a living, और इसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होता है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। अब इसमें जो लोग रहते हैं इनका जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, पर इसमें जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। देयर इज अ स्केर्सिटी, एक प्रॉब्लम आया तो हम लोगों को इस इकोनॉमी को प्रॉब्लम को स्टडी करना पड़ेगा, और इस इकोनॉमी का प्रॉब्लम को स्टडी करने को बोलता है इकोनॉमिक्स। बेसिकली हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं एक वन सिंगल वर्ड के कारण, दैट सिंगल वर्ड इज कॉल्ड एज स्केर्सिटी। अब स्केर्सिटी क्या होता है वो हम आगे लेके जा रहे हैं आपको, प्लीज बताइएगा जल्दी से, यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? हाँ भैया। हाँ भैया। पॉइंट नंबर 4 कॉपी में हाँ। साथ में लिख लीजिए, क्योंकि स्केर्सिटी का मतलब आप लोग को ऑलरेडी समझा दिया। चलिए, स्केर्सिटी रेफर्स टू, किसी को अगर याद हो जाता है एक बार देख के तुमको देखना है, लिमिटेशन ऑफ व्हाट, अगर किसी को याद हुआ है तो। स्केर्सिटी रेफर्स टू लिमिटेशन ऑफ व्हाट? रिसोर्सेज। नहीं, हम एक वर्ड यूज किया था ऊपर लिखते समय, लिमिटेशन ऑफ सप्लाई। Scarcity refers to the limitation of the supply in relation to Demand. the demand for a commodity. तो scarcity का मतलब है limitation of what? Supply. किसके रिलेशन में? डिमांड के रिलेशन में। तो scarcity Demand. refers to the limitation of supply in relation to the demand for commodity. It basically refers to a situation. It basically refers to a situation where wants exceed the available resources. Where wants exceed the available resources. तो सप्लाई क्या है? सप्लाई एक लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू व्हाट? डिमांड। इस स्कैरसिटी क्या, सॉरी, लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड। बेसिकली जब आपका वांट एक्सीड करेगा द अवेलेबल व्हाट? रिसोर्सेज। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो स्कैरसिटी क्या है? स्कैरसिटी इज द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई, सप्लाई का लिमिटेशन इन कंपैरिजन टू द डिमांड। तो स्कैरसिटी रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ द सप्लाई इन रिलेशन टू द डिमांड। इट बेसिकली इज अ सिचुएशन जहां पे आपका वांट एक्सीड करेगा, क्या चीज को आपका वांट एक्सीड करेगा? अवेलेबल रिसोर्सेज। लिख लीजिएगा प्लीज। तो scarcity refers to the limitation of supply in relation to the demand of a commodity. It basically refers to a situation where your wants exceed the available resources. Scarcity is, ये लास्ट क्लास में बोला था, is universal। याद है किसी को ये पॉइंट? लास्ट क्लास बताया था हम आप लोगों को। हम लिखवाने से पहले सब कुछ बोलता है। यूनिवर्सल का मतलब क्या था कि भाई कोई भी कंट्री हो, डेवलप्ड हो, डेवलपिंग हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, सबके साथ ये स्कैरसिटी का प्रॉब्लम होने वाला है। यूनिवर्सल, इट इज एप्लीकेबल टू एवरी सिंगल पर्सन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। हम क्या बोले अभी? हाँ भैया। दैट इज एवरी इंडिविजुअल organization, every individual organization faces scarcity of resources. ऑर्गेनाइजेशन मतलब इकोनॉमी होता है, तो हर तरह का इकोनॉमी, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूके, यूएस, faces scarcity of resources. So scarcity refers to the limitation of supply in relation to the demand. It basically refers to a situation where wants exceed the available resources. Scarcity क्या है? यूनिवर्सल है। Every individual organization faces scarcity of resources. पूरा ये पॉइंट scarcity के ऊपर था। हो जाएगा तो बताना। हो गया भैया। अब रुक जाना, शांति से रुक जाना और मेरा बात सुनना ध्यान से, एकदम ध्यान से। I always believe in this kind of a teaching, okay? कि आप जो भी थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं खाली समझो और आगे बढ़ते मत जाओ। Always keep imagining कि आप कॉपी बंद करके वो चैप्टर को बोल सकते हैं क्या एक फ्लो के अंदर। Do you know the flow of the chapter? कि आपको पता है आप किस ऑर्डर में क्या चीज पढ़ रहे हैं। अगर आप ये सोच नहीं पा रहे ना घर पे, द क्लास इज नॉट वर्थ इट, द टीचिंग इज नॉट वर्थ इट, योर फीस इज नॉट वर्थ इट। आप कहीं पे भी कुछ भी पढ़ रहे हैं हायर लेवल पे, इमेजिन करो कि आप अपना क्लास को रिकैप कर पा रहे हैं। तो लेट्स ट्राई टू डू आवर क्लास का रिकैप एक बार। हम लोगों ने कैसे शुरू किया जर्नी को, आपका साथ हम बोलना चाहेंगे। इकोनॉमी।
इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी क्या है? चलिए याद करने का कोशिश System. कीजिए। System. Organization. एक सिस्टम System है, या organization. एक ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोवाइड्स पीपल People means क्या to earn a living. Means to work. मीन्स To earn a living. to To earn a living. On a living. earn a living। Living. And अब इस इकोनॉमी के अंदर कितने एक्टिविटीज हो रहे हैं सोच लीजिए एक बार। Vital activities. 3 वाइटल एक्टिविटीज हो रहे हैं which is what? Production, Consumption. investment, Formation or capital formation. इन्वेस्टमेंट और कैपिटल। Formation. तो इकोनॉमिक सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर लोग काम करते हैं, which provides people with the work, with the means to work and to earn a living, and there are 3 vital processes that happens. 3 vital processes: production, consumption, और investment और capital formation। formation। I hope this is okay for everyone। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया बताइएगा जल्दी से। आ गया भैया। क्लियर है यहाँ तक? हाँ भैया। तो इस इकोनॉमी के अंदर जो ह्यूमन वांट्स है, जो ह्यूमन बीइंग्स है, तो इसका जो वांट्स है, तो ह्यूमन वांट्स आर व्हाट? Unlimited. Or Unlimited. तो जो रिसोर्सेज है, scarce. Scarce. there is a problem of what? Scarcity. There is a problem of scarcity, and इसी प्रॉब्लम के लिए we study what, ये हमको जानना है। Economics. तो रिसोर्सेज क्या है हम लोगों का? स्केर्स है। Limited. ह्यूमन वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। एंड इसी स्केर्स के कारण जो प्रॉब्लम अराइज होता है उसको बोलते हैं स्केर्सिटी, एंड इसी के लिए वी स्टडी व्हाट? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी के अंदर जो प्रॉब्लम है ना स्केर्सिटी का, उसी प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स। इज दिस क्लियर? ठीक है। हाँ भैया। तो ये इकोनॉमिक्स विल हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी। इस इकोनॉमी का डिफरेंट एस्पेक्ट्स का पढ़ाई को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। एंड इकोनॉमिक्स पढ़ने का सबसे मेजर रीजन क्या है? Scarcity. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? और ये स्केर्सिटी है क्या भाई? हम आपको यही समझाया था पॉइंट नंबर 4 के अंदर। आप समझो ना, फ्लो पूरा समझ के लेके आओ। स्केर्सिटी क्या था? अभी हम आप लोगों को इसका ही बात कर रहा था। Limitation of supply. लिमिटेशन ऑफ सप्लाई है इन रिलेशन In relation to demand. Commodity. Commodity. सिंपल भाषा में where your wants exceed the Available resources. your wants exceed the available। हमें समझ आ रहा है? हमें भी आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। तो scarcity is the limitation of supply in relation to the demand। ठीक है, where your wants exceeds the available resources, जहाँ पे आपका wants क्या करता है? exceed करता है। क्या चीज को exceed करता है? Available resources. and इसी प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं scarcity। then this problem is what? Universal. So every individual, every economy have to face this problem। This is scarcity of resources. yes या no, ये बताइएगा जल्दी से। हाँ भैया। क्या ये पूरा फ्लो में याद हुआ आप लोगों को? फ्लो में याद हुआ? घर पे बोल पाएगा कि हम लोग क्या पढ़ाए? यस या नो? हाँ भैया। हाँ भैया। अब ये जो प्रॉब्लम हुआ है स्केर्सिटी का, ठीक है, इसका कुछ सोल्यूशन तो होना पड़ेगा। खाली प्रॉब्लम 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 का बात कर रहा अच्छा नहीं लग रहा संडे मॉर्निंग को। लेट्स टॉक सम पॉजिटिविटी। तो स्केर्सिटी से, स्केर्सिटी का प्रॉब्लम से फाइट करने के लिए हम लोगों का जो वर्ड है इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेस। इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेस, इकोनॉमिक से ये वर्ड डिराइव हुआ, इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेस का मतलब होता है जो आपके स्केर्स रिसोर्सेस है आप उन्हें ऑप्टिमम एलोकेशन करो। आप उनका क्या करो? ऑप्टिमम एलोकेशन करो। एलोकेशन। तो इस टाइम पे सबसे बेस्ट चीज तो एग्जांपल यही लग रहा है, वैक्सीन। जो वैक्सीन है
उसका सप्लाई क्या चल रहा है, अनलिमिटेड या लिमिटेड, Limited. इन रिलेशन टू व्हाट, Demand. कोई इस चीज को लेके कंप्लेन नहीं कर सकता। इसके पहले ना, अब वैक्सीन के पहले था प्लाज्मा, करेक्ट, यस या नो, एवरीवन एग्री। हाँ भैया। एक दिन उठा और बोलता प्लाज्मा देना अलाउड ही नहीं है, खत्म, किस्सा ही, एंड ऑफ द स्टोरी। मतलब हम जाने वाले थे 2 दिन बाद अब प्लाज्मा देने जाएगा, आई वाज इन्फेक्टेड, आई वाज अबाउट टू गो टू डोनेट प्लाज्मा, और गवर्नमेंट बोलता नहीं, आपको ये मौका हम प्रदान ही नहीं करेंगे, हम बंद कर रहे हैं इस चीज को। अब लेकिन किसका नया प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ ये बताइएगा जल्दी से। वैक्सीन। वैक्सीन का सप्लाई लिमिटेड इन रिलेशन टू द व्हाट, डिमांड ऑफ वैक्सीन। इसी प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैरसिटी। एंड ये प्रॉब्लम अराइज कहाँ होता है, इकोनॉमी के अंदर, यस। एंड इसी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करने के लिए भी स्टडी व्हाट, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक्स। उन्होंने बहुत सारा तरीका अपनाया है इस प्रॉब्लम को फाइट करने का। वो सारा तरीका को फाइट करने के लिए, तो स्कैरसिटी का सारा प्रॉब्लम को जो फाइट करने के लिए है, एंड दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज व्हाट, Economizing of resources. इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। मतलब सिंपल भाषा में ऑप्टिमम। तो उन्होंने बोला है पहले हम वैक्सीन दिलवाएंगे 18 to 44 को फर्स्ट डोज, 45 के ऊपर सेकेंड डोज। यू नो, ये जो पूरा बाइफर्केशन किया, प्राइवेट हॉस्पिटल इतना रेट पे प्रोवाइड करेगा, क्योंकि अगर प्राइस लगा दिया तो पुअर पीपल कैन नॉट गो टू टेक दैट वैक्सीन। तो इन्होंने जो रिस्ट्रिक्शंस टाइप्स लगाए हैं इतने सारे, ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज अ स्कैरसिटी। अब समझो, ये जो होता है ना, चाय पे चर्चा करते हुए कोई भी ज्ञान देने वाला बात नहीं है ये। हम लोग यहाँ पे नॉलेजेबल पर्सन बैठे, तो लेट्स टॉक नॉलेज। व्हाई आर दे डूइंग सो मच थिंग्स, सो दैट दे कैन मैनेज द स्केर्स रिसोर्सेज। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। सोचो ना, वैक्सीन लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल होता तो क्या ये सब करना पड़ता क्या, पहले रजिस्ट्रेशन करो, ये करो, वो करो, क्या ये सब का जरूरत होता है? एक बार सोच के देखो। नहीं भैया। जब एक बच्चा पैदा नहीं होता भैया। है, पोलियो का 2 बूंद जिंदगी का लगता है, यस या नो, एकदम लगता है, तब क्या इतना रजिस्ट्रेशन और का झमेला है क्या? नहीं भाई, वो तो लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है। When does this whole scenario available? When does this scenario arises? जब लोगों के पास बहुत टाइम है। I hope you are able to understand. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यार, ये जो पूरा सिलेबस है ना अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ये 40-45 आवर्स का सिलेबस है। क्या बोला समझ में, कितना आवर्स का है? 45 आवर्स में हमको पूरा लर्न करवा देगा। पर कुछ टीचर लोग इसको 100 घंटा पढ़ाते हैं, 150 घंटा पढ़ा। अरे उनको वेला है ना, उनके पास टाइम है, तो उन लोग एलोकेट कर सकते हो इतना टाइम। हमारे पास टाइम नहीं है भाई इतना, और आपके पास भी नहीं होना चाहिए 11 में। अगर आप 100 घंटा लगा रहे हैं, हफ्ता में 4-4 दिन इको पढ़ रहे हैं, भैया क्या कर रहा है, पागल हो गया? इतना नहीं पढ़ना है, 11 है, आराम, रिलैक्स, क्लास करो, हो गया, बहुत शांति जिंदगी में। तो यू नीड टू ऑप्टिमम एलोकेशन करना है। दिस इज द टाइम वेयर यू कैन गेन अदर स्किल्स इन योर लाइफ। You need to allocate your time optimally basically, and इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं basically, economizing of what, Resources. कुछ समझ में आया है मैंने क्या बोल दिया आप लोगों को, या नहीं समझ आया है? हाँ भैया। हाँ भैया। क्या है? making the optimum use of what, available Resources. समझ में आया है सबको? तो ये जो हम लोग बोला है, ये किस प्रॉब्लम को फाइट करने का पूरा ज्ञान चल रहा है, स्कैरसिटी का। Scarcity. अब एक दिक्कत और है, ये जो रिसोर्सेज है, आप इसको ऑप्टिमली एलोकेट तो कर दोगे, पर ये रिसोर्सेज का क्या यूसेज हो जाता है, Alternative. which will give rise to another problem, and that problem Problems of choice. ultimately, this is our problem basically. This is our problem of what, choice. समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे? हाँ भैया। हम लोगों ने अभी तक कॉपी में लास्ट पॉइंट ये लिखा है कि scarcity basically refers to the limitation of supply in relation to the demand. It basically refers to situation where want exceed the available resources. Scarcity क्या है हम लोगों का? यूनिवर्सल है। Every individual, every institution, every organization has to face this problem. ठीक है, एंड इसी प्रॉब्लम को फाइट करने का सोल्यूशन क्या है? साइलेंस है क्लास के अंदर, पता नहीं क्यों। Scarcity of resources. Economizing of resources. चलिए लिख लीजिए अपना कॉपी के अंदर, calls for economizing of resources. ये नेक्स्ट पॉइंट होगा ना? हाँ, ये नेक्स्ट पॉइंट होगा। पॉइंट नंबर कौन सा होगा वो आप लोग मेंटेन करना ना प्लीज। 5 क्या? ठीक है। हाँ। यहाँ पे किसका हैंडराइटिंग अच्छा है, खुद से वॉलंटरीली बता दो, जिसको लगता है मेरा हैंडराइटिंग बहुत बढ़िया है। कोई है यहाँ पे वॉलंटरीली? जैसे मेरा हैंडराइटिंग बहुत खराब है अत्यंत, कोई है जिसको लगता है उसका हैंडराइटिंग अच्छा है? भाई खुद का तारीफ करना सीखो जिंदगी में। देखो हम अपना खुद का तारीफ कर सकते हैं,
बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। किसका हैंडराइटिंग अच्छा है प्लीज बताइए। मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं, बाकी को समझ में नहीं आता तो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। सही बात है, ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, ये लिखिए प्लीज। So scarcity of resources calls for economizing of resources. It refers to, क्या होता है इसका डेफिनेशन बताओ। अभी अभी हम लोगों ने लर्न किया। It refers to what? It refers to what? हम पूछ रहे हैं आप लोगों से। Optimum utilization. Optimum allocation of resources. Refers to making optimum use Resources. of available resources. It making optimum use of available resources. Underline the word optimum use. ठीक है। However, scarcity is not the only problem. Do you agree with this? हाँ भैया अगर कोई मेरा कॉपी ढंग से पढ़ेगा ना पूरा फ्लो समझ ही जाएगा हम किस फ्लो में लिखवाता है। पूरा एकदम वैसे लिखवा रहा है। डैश वाई, क्यों खाली scarcity is not the only problem? Why? कोई बता सकता है क्यों खाली scarcity is not the only problem? Anyone who wants to? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस Resources have what? alternative uses. Alternative uses. Alternative uses. Resources scarce था तो प्रॉब्लम ऑफ scarcity था, उसको फाइट करने के लिए we need to make an optimum use of our available resources such that हम लोग का सारा वांट satisfy हो सके। पर scarcity एक अकेला प्रॉब्लम नहीं है, एक प्रॉब्लम और है। क्या प्रॉब्लम है कि जो रिसोर्सेज है इसका क्या यूसेज है ये बताइए। रिसोर्सेज are what? Alternative uses. Dash, it means it can be put to more than one use. समझ में आया हम क्या बोला? एक ही चीज का मल्टीपल यूसेस। एग्जाम्पल, पेट्रोल, पेट्रोल गाड़ी में लगता है, जनरेटर में भी डलता है, मतलब डीजल या पेट्रोल जो भी आप बोलो, ठीक है। उसके बाद ये जनरेटर में भी लगता है, एरोप्लेन्स में भी जाता है, जनरेटर्स में भी लगता है, रेलवे इंजन में भी लगता है। इसका मल्टीपल यूजेस हो गए। या फिर किसका और बात कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी हैज व्हाट काइंड ऑफ यूसेस? मल्टीपल यूजेस। So this basically leads to a problem of what? Very, very important. It gives a problem of what? Choice. Problem of choice. Scarcity of resources calls for economizing of resources. इसका मतलब है ऑप्टिमम यूज करना अवेलेबल रिसोर्सेज का। पर स्कैरसिटी एक लौता प्रॉब्लम नहीं है, इकोनॉमी में और भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को फाइट करने के लिए इकोनॉमाइजिंग, आप ऑप्टिमम यूज करो, थोड़ा थोड़ा करके सबको एलोकेशन करो बेसिकली, ठीक है। लेकिन एक और प्रॉब्लम, आप जब ये एलोकेट करोगे एक आदमी को वो रिसोर्सेज, तो वो रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूजेस है। It can be put to more than one use. Example, petrol, diesel, electricity. So this leads to another problem, and that problem is a problem of what? Choice. आपको इस Choice. आप स्टॉप करेंगे क्लास को और अपन ट्यूसडे को मिलेंगे इसी प्रॉब्लम को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है। ओके फॉर एवरीवन, बताइए। ठीक है भैया। यस भैया Two more class will be done with the first chapter, and then I'll take one more extra class to take revision of the first chapter. ठीक है, तो आई होप समझ में आया सबको हम क्या बोल रहे हैं, और हम कॉपी में लिखवाते जा रहे हैं, तो आई होप सबको नोट समझ में आ रहा है और लर्न होते जा रहे हैं साथ साथ में क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। भैया हाँ भैया। आप लोग फीस पे करते हैं, आप लोग पढ़ने का एफर्ट डाल रहे हैं ऑनलाइन के अंदर, आई एम हैप्पी अबाउट इट। तो जो लोग पढ़ रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, हर क्लास के पहले ना एक बार खाली कॉपी गो थ्रू कर लो, 5 मिनट्स। आपको पता है क्लास कब है, 5 मिनट खाली कॉपी गो थ्रू कर लो। ट्रस्ट में आपको पूरा साल स्ट्रेस नहीं होगा कोई भी एग्जाम। ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। ओके भैया ठीक है भैया। बाय भैया Bye. Bye भैया. बाय भैया। Bye bye. Bye.